हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, अगर आपका भी ऐसे है मसूड़े नीचे चले गए हैं या नीचे जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आजकल जो गम रिसेशन है, मतलब मसूड़ों का नीचे जाना, बहुत ही कॉमन डेंटल डिजीज़ हो गया है। इसमें क्या होता है कि जो मसूड़ा होता है हमारा, वो दांतों को छोड़कर छोड़ देता है और वो नीचे खिसकने लग जाता है। नीचे खिसकना मतलब ऊपर के मतलब दांतों में ऊपर की तरफ खिसकेगा और नीचे के दांतों में नीचे की तरफ खिसकेगा। तो इसको गम रिसेशन कहते हैं, या एक तरह से इसको मसूड़ों का सिकुड़ना बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जब ये गम रिसेशन होते हैं तो जो दांतों की जो रूट होती हैं वो एक्सपोज होने लग जाती हैं, जिसके कारण सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना और कुछ मीठा खाते हैं तब लगना, तो ये सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो जो गम रिसेशन है, एक तरह से आप कह लीजिए एक मतलब गम डिजीज़ होती है। तो आइए अब बात करते हैं इसके कारण, मतलब कि कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये किस कारणों से होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारा अगर ओरल हाइजीन बहुत ख़राब है या पुअर है, मतलब कि हम लोग मुंह की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, तो उससे हमारे दांतों और गम्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो आगे चल के उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके बाद है कि इम्प्रॉपर मतलब ब्रशिंग, मतलब कि या टू हार्ड ब्रशिंग, मतलब बहुत ज़ोर से, मतलब ऐसे रगड़ रगड़ के ब्रश करना और बहुत जल्दी जल्दी ब्रश करना, उसमें फोर्स लगा के ब्रश करना, मतलब इससे भी हमारे गम्स मतलब सिकुड़न या तो उसमें रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके बाद है कि हमारे दांतों पे प्लाक इकट्ठा होना या गम लाइन के पास में, जिससे हमारे गम्स में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। इसके बाद है कि कभी मसूड़ों को कभी चोट लग गई हो या किसी तरह की इंजरी हो गई हो, उसके कारण भी हमारे जो मसूड़े होते हैं वो दांतों को छोड़ने लग जाते हैं और छोड़ने पर उसमें मतलब वो खिसकने लग जाते हैं। इसके बाद हाँ, जो ज़्यादा स्मोक करता है, टोबैको खाता है, उसमें भी मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। फिर जिंजिवाइटिस के केस में, फिर पेरियोडोंटाइटिस केस में भी गम रिसेशन हो जाते हैं। और इसके बाद जो आजकल पियर्सिंग का बहुत ज़्यादा चला है, ऐसे मतलब लिप्स पे पियर्सिंग करा लेना, टंग पे पियर्सिंग करा लेना, उससे भी गम्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे भी गम रिसेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बाद है आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनके में मतलब ये गम रिसेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके दांतों की सफाई हो नहीं पाती है, तो वहाँ पे वो प्लाक इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ढेर सारे मतलब कॉलोनी बना लेते हैं, जिससे कि हमारे गम्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो आगे चल के गम रिसेशन का कारण बनते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। ये जो डायग्नोसिस मतलब एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेंटल क्लिनिक में, जिसको पेरियोडोंटल प्रोब कहते हैं। और इस प्रोब में मार्किंग होती है मिलीमीटर में, और इस प्रोब की सहायता से जो डेंटिस्ट होते हैं वो मेजर करते हैं। जब दांत और मसूड़े के भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें पॉकेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं पहले, तो इसी पॉकेट को चेक करने के लिए पेरियोडोंटल प्रोब होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जो पॉकेट की डेप्थ है हमारी 3 मिलीमीटर है, तो ये नॉर्मल स्टेज होती है। अगर ये जो डेप्थ होती है 4 mm तक पहुंच जाती है, तो इसमें मतलब जिंजिवाइटिस का केस स्टार्ट हो जाता है, मतलब मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। अगर यही डेप्थ हमारी मतलब 4 या 4 से 5 मिलीमीटर या उससे अधिक हो जाती है, तो ये होता है पेरियोडोंटाइटिस का केस। इसमें क्या होता है, जो मसूड़ा होता है वो दांतों को एकदम छोड़ दिया होता है और उसके अंदर पॉकेट बन जाती है। दांतों और मसूड़े के जो गैप हो जाता है उसको पॉकेट बोलते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं और यही बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे वो गम क्या होता है, सिकुड़ने लग जाता है, वह नीचे खिसकने लग जाता है। और अगर एक बार जो गम्स होते हैं अगर वो नीचे चले गए तो वापस वो नहीं आ सकते हैं। तो इनको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है बाय ट्रीटमेंट और उसको मतलब प्रिवेंशन से, कि ये मतलब गम रिसेशन हो बिना, क्योंकि ये वापस नहीं आते अपने पोजीशन पे, इसके लिए बाद में इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर गम रिसेशन के कारण हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है तो उसके लिए
आप क्लिनिक में जाके फ्लोराइड का वार्निश करवा सकते हैं। वो दांतों के जड़ों के ऊपर हो जाता है, वार्निश हो जाती है, जिससे हमें ठंडा गर्म नहीं लगता है। और इसके अलावा आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट कहा जाता है। और वो टूथपेस्ट यूज़ करिए जिसमें हमारा पोटेशियम नाइट्रेट हो, आर्जिनिन हो और स्टेनिस क्लोराइड, स्टेनिस फ्लोराइड, ये उस पेस्ट में होना ज़रूरी है। तो ये सेंसिटिविटी के लिए काम करता है। और जो टूथपेस्ट होता है उसे आप मतलब लंबे समय तक यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसको टूथपेस्ट को वर्क करने के लिए 1 हफ़्ता चाहिए होता है। 1 हफ़्ते के बाद ही वो वर्क अपना स्टार्ट करता है, तो इसीलिए इसको लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि इसके मतलब सिम्टम्स, मतलब इसके क्या मतलब लक्षण हो सकते हैं। कि सबसे पहला है कि गम लाइन के आसपास जहाँ पे मसूड़ा और गम मिलते हैं वहाँ पे पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है। पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है किससे, तो ठंडे गर्म पानी से हो जाए, ठंडा गर्म से हो जाए, और कुछ अगर मीठा खाता है तो उससे भी सेंसिटिविटी होती है। उसको ब्रश करने में और फ्लॉस करने में सेंसिटिविटी होती है। उसको कोई डेंटल प्रोसीजर लेने में उसको सेंसिटिविटी होती है। तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको भी इसमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, सेंसिटिविटी है या पेन है मसूड़ों में, आप तुरंत जाके उसको डेंटिस्ट को दिखाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए कि आगे भी जाके गम रिसेशन ना बने। और क्योंकि जब गम रिसेशन बन जाता है तो वो तो आपको पता है कि मसूड़ा नीचे खिसक गया, वो तो आपको दिखेगा ही, तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आता है। अगर बहुत, इसके 3 स्टेज होते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड है तो ठीक है, वो आ जाएगा उसको ट्रीटमेंट करने, लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर हो गया तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, उसमें वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसको बिना ट्रीटमेंट के ये अपनी जगह पे नहीं आ सकता है। तो ये सब थी इसके सिम्टम्स। और अब आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब देखिए, जो इसका ट्रीटमेंट है वो 2 तरह से होता है, एक सर्जिकल होता है, एक नॉन सर्जिकल होता है। और ये डिपेंड करता है कि उस जो गम रिसेशन का मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि इसमें सर्जिकल होगा कि नॉन सर्जिकल होगा। अगर वो माइल्ड केस में ही है तो उस केस में पहले तो जो डेंटिस्ट होते हैं उसको स्केलिंग करते हैं। टीथ और गम्स के बीच में जो प्लाक चले गए हैं, मतलब इकट्ठा हो गए हैं, उनको वो क्लीन करता है स्केलर की सहायता से। स्केलर की मशीन होती है वहाँ क्लिनिक में, तो उससे क्लीन करते हैं। फिर इसके बाद उस पॉकेट में एंटीबायोटिक डाला जाता है हील होने के लिए, जो भी इन्फेक्टेड गम्स होते हैं। फिर इसके बाद मतलब बॉन्डिंग एजेंट में क्या होता है कि जो एक्सपोज रूट हो जाती है उसके ऊपर टूथ कलर्ड कंपोजिट रेजिन एक होता है, उसको लगा दिया जाता है। इससे मतलब कवर कर दिया जाता है रूट को, जिससे कि हमें सेंसिटिविटी नहीं होती है। फिर इसके बाद है, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपके आगे पीछे हैं, मतलब उसका अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो तार लगाए जाते हैं दांतों पे वो होता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। इसमें कि वो तार लगा के दांतों को अपने पोजीशन पे ला देते हैं और एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हो जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट है सर्जिकल। इसमें होता है कि जो मतलब ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग मतलब कि गम ग्राफ्टिंग जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अंदर तलवे से इसमें ग्राफ्ट लिया जाता है, एक छोटा सा टिश्यू मतलब काटा जाता है, स्किन काटी जाती है, समझ लीजिए इस तरह से काट के वहाँ से इसके बाद इसको प्लेस किया जाता है। और दूसरा है कि स्टेराइल ह्यूमन डोनर टिश्यू का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, जो आजकल मतलब होते हैं। तो इसको लेके और इसको जहाँ पे गम नहीं है वहाँ पे इसको प्लेस करके स्टिच लगा दिया जाता है। जो सर्जन होते हैं आपके, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। जो इसका हीलिंग टाइम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ टीथ पे, मतलब कि एक दांतों में हुआ है कि और एक से ज़्यादा दांतों में हुआ, इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा है कि टाइप्स ऑफ प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है इसका हीलिंग टाइम। वैसे तो मिनिमम हीलिंग टाइम है अबाउट 2 वीक। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये आप कमेंट करके मतलब बता सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।